वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और शॉर्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो प्रॉपर्टीज है कैंसर सेल की, उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। आपको पता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो है बायोमोलिक्यूल या कुछ भी है बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसका क्लासिफिकेशन मेनली उसके ओरिजिन के बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ कैंसर का भी क्लासिफिकेशन जो है उसकी ओरिजिन के बेसिस पे किया गया है। जो ओरिजिन का बेसिस बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि वो कैंसर, पर्टिकुलर कैंसर किस सेल से या किस जो लेयर से, जो सेल की किस लेयर से ओरिजिनेट हो रहा है। तो उसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कैंसर सेल का। आपको पता है कि कुछ कैंसर हैं वो मेसोडर्मल टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ कैंसर जो हैं वो एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ कैंसर जो है वो जो पिगमेंटेड सेल होती है यानी मेलेनोसाइट उससे ओरिजिनेट होते हैं, और कुछ कैंसर होते हैं जो आपके जर्म सेल से, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उससे ओरिजिनेट होते हैं। कुछ कैंसर हैं जो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली WBC, उनके थ्रू ओरिजिनेट होते हैं। तो हम इन्हीं सबको देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से टाइप का कैंसर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो है आपका कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म या एंडोडर्म से। ये कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप का एक जो है कैंसर होता है जो कि एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। अब एपिथेलियल सेल क्या होती है? एपिथेलियल सेल वो सेल होती हैं जो लाइन होती हैं किसी भी जो इंटरनल ऑर्गन है वो उसको लाइन करती है। जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है या स्किन है उसको जो लाइन करती है उनको आप एपिथेलियल सेल कहते हो। ये एपिथेलियल सेल में जो कैंसर है वो दो तरीके के हो सकता है, या दो तरीके की सेल पाई जाती हैं इन एपिथेलियल सेल में। एक सेल होती है ग्लैंडुलर सेल और दूसरी होती है फ्लैट सेल। जो ग्लैंडुलर सेल होती है अगर उसमें कैंसर हो जाता है तो उसको आप एडिनोकार्सिनोमा कहते हो, या आपसे बहुत बार पूछा गया कि एडिनोकार्सिनोमा किस टाइप का कैंसर है, तो ये कार्सिनोमा टाइप का कैंसर है और एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। दूसरी सेल जो फ्लैट टाइप की सेल्स होती हैं उसमें अगर कैंसर हो जाता है तो उसको आप कहते हो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगर हम कार्सिनोमा की जो एग्जांपल्स की बात करें कि किन सेल्स में होता है जो एपिथेलियल सेल्स में, तो वो है जो लंग में कैंसर होते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, कोलन कैंसर होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर होते हैं। ये सब एग्जांपल हैं कार्सिनोमा या एक्टोडर्मल या इंडोडर्मल सेल्स की ओरिजिन से होने वाले कैंसर के। दूसरे टाइप का हम देखने वाले हैं जो आपका जो क्लासिफिकेशन है कैंसर का वो है सार्कोमा। सार्कोमा, ये सार्कोमा जो है ये मेसोडर्मल टिश्यू है उससे ओरिजिनेट होता है। फ्रॉम मेसोडर्म, ये मेसोडर्मल टिश्यू से ओरिजिनेट होता है और ये डेवलप्स इन कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ मतलब जो है हम यही बता देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्लड वेसल्स से हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है डेवलप इन कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से हो सकते हैं और सपोर्टिव टिश्यू से हो सकते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें सार्कोमा के, तो इनके एग्जांपल्स हैं बोन कैंसर, बोन में जो कैंसर हो जाता है वो है बोन कैंसर। कार्टिलेज में होते हैं वो, ठीक है। ये सपोर्टिव है आपके टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा मसल या फैट की सेल में हो जाते हैं वो, या ब्लड वेसल्स में हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये आपके हो गए
सार्कोमा कहाँ से होगा, मेजोडर्म से। कहाँ डेवलप होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि ब्लड वेसल से, ब्लड नहीं है, ब्लड से होगा तो उसको दूसरा नाम देंगे, अभी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और सब लोग ब्लड वेसल्स आया था वहाँ, वहाँ पे वो जो है लिम्फोमा लिख के चले आए, ठीक है। वो लिम्फोमा मतलब जो टी सेल बी सेल का कैंसर, उसको लिख के मतलब लगा के चले आए और वो गलत हो गया था, फिर उसको चैलेंज किया लेकिन माना नहीं गया, ठीक है। तो ये, और ये सपोर्टिव टिश्यू में होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये हो गया सार्कोमा। नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं मिलेनोमा। आपकी स्किन में पिगमेंट पाया जाता है जिसको आप मिलेनोसाइट कहते हो। उस मिलेनोसाइट में भी क्या होता है, कभी कभी कैंसर हो जाता है। कैंसर हो जाता है तो देखते नहीं हो कि वो बिल्कुल भी वो मिलेनियम जो पिगमेंट है वो नहीं बन पाता है, तो जो उनकी बॉडी एकदम वाइट वाइट होती चली जाती है, तो मिलेनियम पिगमेंट वो नहीं उसमें काम करता, वो भी क्या है, एक टाइप का कैंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं मिलेनोमा। मिलेनोमा, ये मिलेनोमा जो है ये एक टाइप का स्किन कैंसर है, टाइप ऑफ स्किन कैंसर। ये स्किन कैंसर का टाइप है। ओरिजिनेटेड इन, कहां से आता है ये, ओरिजिनेटेड इन मिलेनोसाइट्स। ये मिलेनोसाइट्स क्या है, ये मिलेनोसाइट्स जो हैं वो हैं ऐसी सेल हैं जो आपकी स्किन में प्रोड्यूस करती हैं पिगमेंट, ठीक है। तो ये सेल पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिलेनोमा। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप का जो स्किन कैंसर है, वो है लिम्फोमा। ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा देखो क्या है, लिम्फोमा जो है ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहां से स्टार्ट होता है, और इस लिम्फोमा को आप एक नाम और देते हो, सॉलिड कैंसर, ठीक है। लिम्फोमा और माइलोमा, माइलोमा जो होता है उसको आप बोलते हो, लिम्फोमा जो होता है उसको आप बोलते हो सॉलिड कैंसर, और एक ल्यूकीमिया होता है उसको आप बोलते हो जो है उसको बोलते हो आप लिक्विड कैंसर, ठीक है। तो ये सॉलिड कैंसर होगा लिम्फोमा। ये होता है, एग्जाम्पल है इसका, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड टॉन्सिल। जो इसके कैंसर होते हैं, टॉन्सिल कैंसर, इनके कैंसर को आप कहते हो लिम्फोमा, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में जो है स्टार्ट होते हैं, वहां से इनको सॉलिड कैंसर भी कहते हैं। इनके अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, वो है, आप पढ़ते हो इम्यूनोलॉजी में इसको, हॉजकिंस लिम्फोमा। ये लिम्फोमा आप पढ़ते हो। नेक्स्ट टाइप का जो कैंसर है वो आपकी वही WBC का जो है उसको कहते हो आप ल्यूकीमिया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप का जो कैंसर का है वो, फिफ्थ टाइप का जो कैंसर है आपका वो है ल्यूकीमिया। ये जो ल्यूकीमिया है originated from blood forming टिश्यू, और ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू है उसका जो स्पेशली जो एग्जांपल है वो है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, मतलब WBC, ठीक है, WBC की। और ये WBC आप ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू को आप दूसरा नाम भी देते हो बोन मैरो,
और इसी बोन मैरो से आपका WBC भी होता है। हाँ, तो बोन मैरो भी अगर कहीं लिखा हो या WBC लिखा हो कहीं पे भी आपका जो एग्जाम्पल होगा वो ल्यूकीमिया होगा। ठीक है, ये ल्यूकीमिया को आप लिक्विड कैंसर कहते हो, लिक्विड कैंसर भी बोलते हो। ठीक है, और लिम्फोमा को आपने सॉलिड कैंसर कहा था। आपको पता चल गया ना, WBC में जितनी भी सेल्स होंगी उनकी कैंसर को आप ल्यूकीमिया कहोगे। एक टाइप का और कैंसर है, 6 टाइप का कैंसर हम लिखते हैं, वो है आपका माइलोमा। माइलोमा कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि प्लाज्मा सेल में आपके पाया जाता है, प्लाज्मा सेल कैंसर। ठीक है, प्लाज्मा सेल के कैंसर को आप माइलोमा कहते हो। एक टाइप का कैंसर और पाया जाता है जिसको आप टीरेटोकार्सिनोमा कहते हो। 7 टाइप का जो कैंसर है टीरेटोकार्सिनोमा। ये टीरेटोकार्सिनोमा जो है ये कैंसर होता है जर्म सेल का, कैंसर ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, जो कैंसर है जर्म सेल के उनको आप टीरेटोकार्सिनोमा कहते हो। और ये जो कैंसर जर्म सेल होती है ये होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अब प्रीमोर्डियल जर्म सेल कौन सी होती है? जिससे आपकी गोनेड बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैंसर ऑफ गोनेड भी कहते हो, कैंसर ऑफ गोनेड भी कहते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। जितना भी था 6-7 टाइप का मैंने बता दिया, जिसमें से आपका टीरेटोकार्सिनोमा आपकी CSIR में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये माइलोमा भी पूछा गया है, और 2 से 3 बार तो मेक द कॉलम में 4 मार्क्स में ये पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन जो है मैंने वो बता दिया है, एकदम ऑथेंटिक सारी जितनी भी चीज़ें बताई हैं। अब उनको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिएगा बस। और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, यही CSIR ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ कैंसर हैं उसमें मैलिग्नेंट और बिनाइन कैंसर, और उसके अलावा उनको कौन कौन से जीन उनको गवर्न करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।